Hello, learners. Welcome to my YouTube channel, Teaching Diaries by Healing Kaur. So guys, आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने वाला है। और आपको पता है मेजॉरिटी ऑफ एग्जाम्स में टॉपिक भर भर के पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं। ये जो टॉपिक है ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये कई सारे टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे कि GSSS भी हो गया, ठीक है, KVS हो गया, NVS, टेट एग्जाम्स, सो ऑन। तो चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ग्रोथ क्या होती है, यानी वृद्धि क्या होती है। ठीक है, सेशन जो होगा बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश में पढ़ूंगी मैं आपको और हिंदी में समझाऊंगी। सो या growth refers to change in physical characteristics or change in any part of body is called as a growth। यानी कि जो भी चेंज हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में होते हैं, भौतिक परिवर्तन जो हम देख सकते हैं, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, वो सब कहलाते हैं ग्रोथ। ठीक है, सो सिंपल वृद्धि क्या हो गई, वो चीजें, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम अपनी आंखों से बदलता हुआ, आकार लेता हुआ, बढ़ता हुआ, घटता हुआ देख सकते हैं, विजुअली स्पेशली देख सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, व्हेन चाइल्ड्स हाइट वेट इंक्रीजेस, ठीक है, जब बच्चा जो होता है उसकी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ती है, ठीक है, देन दे आर गोइंग थ्रू ग्रोथ प्रोसेस और इंक्रीज इन द साइज ऑफ हैंड्स, लेग्स, फिंगर्स एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। बहुत सिंपल सा मतलब है इसका। जब बच्चा शिशु होता है, ठीक है, तब उसका जल्दी से जल्दी क्या होता है, उसकी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ती है, ठीक है, उसके हाथों का आकार बढ़ता है। पहले छोटे छोटे हाथ होते हैं, फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि अरे इसका हाथ तो हमसे मतलब हमारे से जैसा होने वाला है, यानी कि बड़ा हो रहा है धीरे धीरे। मतलब जो भी चेंजेस होते हैं ना वो आप देख सकते हो, ठीक है, आपकी आंखें उस चेंजेस को ग्रास्प कर सकती है। शारीरिक परिवर्तनों को ही वृद्धि कह दिया जाता है। ठीक है, अभी देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ग्रोथ कैन बी मेजरेबल, यानी कि ग्रोथ को आप माप सकते हैं, लेकिन कब माप सकते हैं, इन अर्ली एज ग्रोथ, यानी कि जब बच्चा जल्दी बड़ा होता है, जब मतलब छोटा होता है या आप कह सकते हैं, तब बच्चा क्या करता है, जल्दी जल्दी बड़ा होता है ना। अभी आप देखेंगे कि बच्चा छोटा है ना, छोटा बच्चा है, अभी 1 महीने का हुआ, 2 महीने का हुआ, 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन। अब बच्चा 12 महीने का हो गया है ना, यानी 1 साल का हो गया है। तो जो पहले बच्चा कितना छोटा था और देखते ही देखते हमें पता नहीं चला कि वो कितना ज्यादा बड़ा हो गया, मतलब कि अब वो रिएक्शन दे सकता है, अब उसको चीजें हल्की फुल्की समझ आने शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन उसकी जो बॉडी का आउटर लेयर होता है, यानी कि जो बाहरी उसका शरीर है, उसको उसके शरीर के भौतिक परिवर्तन सारे के सारे हमको दिखते हैं। और देखिए ग्रोथ जो होती है ना, जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, जब बच्चा अपने अर्ली स्टेज में होता है, तब उसको मेजर करना आसान होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है, तो उसकी जो ग्रोथ को अटेन कर पाना एक पर्टिकुलर टाइम लेवल तक ही ठीक रहता है। जब बच्चा जितना जितना बड़ा होगा उतने उतने इसमें ग्रोथ स्लो होती रहेगी, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि जो शिशु अवस्था होती है, शैशव अवस्था यू कैन से, ये सबसे ज्यादा तीव्र वृद्धि वाला काल माना जाता है। उम्मीद है आपको वृद्धि समझ आ गई होगी। वृद्धि फिजिकल चेंजेस को कहते हैं जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हो, जैसे कि हाइट का बढ़ना, पैरों का लंबा होना, वेट पुट ऑन करना, बच्चे के सिर का आकार बड़ा छोटा होना, हाथों पैरों का साइज में डिफरेंस आना, एंड सो ऑन। बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। अब हम देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। डेवलपमेंट डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव चेंजेस, यानी कि गुणात्मक परिवर्तन। डेवलपमेंट क्या होती है, फिजिकल भी हो सकती है, कॉग्निटिव हो सकती है, मॉरल डेवलपमेंट हो सकती है, लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट हो सकती है, फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि कोई चीज को हम बचपन में इतने अच्छे से नहीं समझ पाते, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे वैसे हम किसी चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, हम बचपन में समझते थे कि भूत आया है, ठीक है। बट जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती गई, जैसे जैसे हम हमारे में डेवलपमेंट यानी विकास होता गया,
वैसे वैसे हमें अभी समझ आ गया कि नहीं भाई, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये तो मम्मी पापा का हमें डराने का या उनसे हमारी बात मनवाने का एक तरीका था। ठीक है। ये जो डेवलपमेंट होता है ना, ये बर्थ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। ये कहाँ कब से स्टार्ट होता है? बर्थ से, जब सबसे बच्चे शिशु पैदा होता है तब से स्टार्ट हो जाता है, और टिल दी डेथ ये प्रोसेस डेवलपमेंट का चलता रहता है। क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, है ना, हम चीजों को और बेहतरी से समझ पाते हैं। वैसे भी डेवलपमेंट जो होता है वो किसी न किसी रूप में होता रहता है। ठीक है। अब देखिए, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो ग्रोथ को भी ना डेवलपमेंट का एक पार्ट माना जाता है। ठीक है। एंड डेवलपमेंट हैज वाइडर मीनिंग। डेवलपमेंट का सिर्फ छोटा सा मतलब नहीं होता, डेवलपमेंट ना बहुत ज्यादा विस्तृत विस्तृत होता है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, आपको मैंने बताई दिए हैं, जैसे कि मेंटल, कॉग्निटिव, है ना, फिजिकल एक्सेट्रा। अब देखिए, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, है ना, डेवलपमेंट हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है, जन्म से मृत्यु तक चलता है। ठीक है। It occurs in an individual's life, which may include physical, mental, social development. ठीक है। जो डेवलपमेंट होता है जिंदगी भर, जीवन पर्यंत चलता है, और हर व्यक्ति की लाइफ में ये अलग होता है। ठीक है। फिजिकल होता है, मेंटल होता है, सोशल होता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, इन सबको मद्देनजर रख के डेवलपमेंट होता रहता है। डेवलपमेंट जो होता है ना, ये किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि इंडिविजुअल्स लर्न न्यू कैपेबिलिटीज थ्रू डेवलपमेंट, ताकि जो इंडिविजुअल यानी व्यक्ति है वो नई नई कैपेबिलिटीज को सीख सके, नई नई चीज़ों को सीख सके, आत्मसात कर सके। अब आगे देखिए, the development change changes are not measured in quantitative manner, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है इसको हम माप नहीं सकते। ठीक है। क्वांटिटेटिव मैनर में हम इसका रिकॉर्ड नहीं बना के रख सकते कि तेरे में कितने परसेंट डेवलपमेंट हुई है, कितने में नहीं हुई। ठीक है। वाई? बिकॉज it can it it can based it can assist through experiences and observations, क्योंकि जो एक डेवलपमेंट एक जीवन में एक ऐसा तथ्य होता है जो कि एक्सपीरियंस पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? एक्सपीरियंस पर आधारित होता है। ग्रोथ को मापा जा सकता था, लेकिन डेवलपमेंट को मापा नहीं जा सकता। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस स्लाइड में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ चुकी है। ठीक है। एक बार डेफिनेशन भी हमें पता होनी चाहिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्या होती है। तो पहले हम पढ़ते हैं ग्रोथ की डेफिनेशन। ओके। इंक्रीजेस इन फिजिकल साइज ऑफ अ होल और एनी ऑफ इट्स पार्ट। ओके। or an increases or an increase in number and size of cells. Growth can be measured. ठीक है। डेवलपमेंट ग्रोथ जो होती है वो फिजिकल चेंज होता है। ठीक है। फिजिकल चेंज होता है, इसमें क्या होता है, ये किसी कोई बॉडी पार्ट का ग्रोथमेंट हो सकता है। ठीक है। जब गर्ल्स टीनेज में आती हैं तो उनके बॉडी में चेंज आता है, बॉयज टीनेज में आते हैं तो भी उनकी बॉडी में काफी चेंज आता है, उनकी आवाज भारी हो जाती है ना, और भी काफी सारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। या सो दैट इज ग्रोथ। अब डेवलपमेंट भी देख लेते हैं, व्हाट इज डेवलपमेंट। या अ continuous orderly series of conditions that leads to new experiences, new motives for activities and patterns of behavior. ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। अब टाइम ना वेस्ट करते हैं, अब आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम डिफरेंशिएशन देख लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ठीक है। देखिए, ग्रोथ का पहले पढ़ेंगे हम। ठीक है। इट हैज नैरो मीनिंग। ठीक है। ग्रोथ जो होता है वो एक नैरो मीनिंग भी होता है, क्योंकि वो फिजिकल चेंजेस को ही कहा जाता है ग्रोथ। ठीक है। बट द डेवलपमेंट इट हैज वाइडर मीनिंग। डेवलपमेंट का मीनिंग वाइड होता है, क्योंकि सोशल भी हो सकता है, कॉग्निटिव भी हो सकता है। ठीक है। और भी बहुत सारे, इमोरल भी हो सकता है ना, सो ऑन, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिसमें डेवलपमेंट होती है। अब देखिए, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है, उसको मापा जा सकता है। ठीक है। लेकिन जो डेवलपमेंट होती है ये क्वालिटेटिव होती है, इसको मापा नहीं जा सकता, बल्कि इसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। एक्सपीरियंस किया जा सकता है या फिर ऑब्जर्व भी किया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए, ग्रोथ पढ़ते हैं। इट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम और
मैच्योरेशन यानी कि जब एक एक निश्चित टाइम होता है, ठीक है, एक वक्त के बाद हमारी बॉडी ग्रोथ करना बंद कर देती है, ठीक है। जैसे मेच्योर होते हैं तो हमारी बॉडी में डेवलपमेंट सॉरी ग्रोथ होना स्टॉप हो जाता है, ठीक है। कहा जाता है ना कि 18 साल तक लड़कियों की उम्र बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती है ना, लड़कों में 20 कहा जाता है। ये इट माइट बी स्टीरियोटाइप, बट हाँ, कहाँ काफी हद तक ये सच बात है, ठीक है। एक पर्टिकुलर एज टाइम तक ही हमारी बॉडी ग्रोथ करती है। आपने तो कभी ऐसे नहीं देखा होगा कि कोई बुजुर्ग है, उसके अभी भी वो लंबा हुआ जा रहा है, हुआ जा रहा है, हुआ जा रहा है ना। ऐसे नहीं होता, ठीक है। अब डेवलपमेंट देखते हैं। इट इज अ कॉन्टिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट जो होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है। कैसा होता है? लाइफ लॉन्ग होता है, क्योंकि हम अपने अनुभवों से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए ग्रोथ, दिस इज मोर रिलेटेड टू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ग्रोथ जो होती है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड होती है, ज्यादा रिलेटेड होती है। बल्कि जो डेवलपमेंट जो है, दिस इज रिलेटेड टू ओवरऑल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किससे जुड़ी होती है? ओवरऑल डेवलपमेंट से जुड़ी होती है, यानी कि सर्वांगीण डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास से जुड़ा होता है ये, ठीक है। किसी पर्सन की मेंटल हेल्थ कैसी है, फिजिकल कैसी है, सोशल कैसी है, मॉरल कैसी है, कॉग्निटिव कैसी है, साइको सोशल कैसी है, ठीक है। ये सब एस्पेक्ट्स भी डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। अब ये जो लास्ट पॉइंट है हम इसको भी देख लेते हैं, व्हाट इज दिस। या ग्रोथ में और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट, यानी कि जो ग्रोथ है, ऐसा नहीं है कि आप बड़े हो गए हो, आपकी ग्रोथ हो गई है तो आप में विकास हो गया है, ठीक है, या फिर ग्रोथ हो गया। ऐसा नहीं होता है ना। कई बार क्या होता है, हम फिजिकली तो कुछ इंसान हमने कहीं देखे होते हैं कि फिजिकली कुछ पर्सन होते हैं वो काफी बड़े होते हैं एज में, लेकिन उनका जो माइंड होता है वो अभी भी छोटे बच्चों वाला होता है, ठीक है। तो इसमें भी ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट हो हर किसी में, ठीक है। जिसका ग्रोथ हो उसमें डेवलपमेंट हो, ये होना इंपॉर्टेंट नहीं है। बल्कि अब अगला डेवलपमेंट देखिए, विकास। डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। जबकि डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ के बिना हो सकती है, लेकिन ग्रोथ डेवलपमेंट के बिना नहीं हो सकती, ठीक है। कुछ कुछ इंसान हम ऐसे भी देखते हैं जो कई बार बौने होते हैं, फिर उनकी हाइट कम होती है, या फिर कोई भी उनमें भौतिक अपरिवर्तन होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा होता है, बहुत एक्सपीरियंस, बहुत चीज़ों से, बहुत बड़े दौर से वो गुजरे होते हैं, है ना। तो उनके पास डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग एक बार नज़र मार लीजिएगा टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पे। वैसे मैं इसको भी करवाऊंगी आगे, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, एक मैंने आप चार्ट बना दिए इधर, ताकि आप विजुअली इसको अपने आंखों में ग्रास्प कर सके, ठीक है। अब देखिए, अब हम पहला पढ़ते हैं। पहला कौन सा है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। या सॉरी फ्रेंड्स, वो वीडियो 1 मिनट के लिए अटक गई थी। चलिए पढ़ते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स हाउ चिल्ड्रन थिंक। बच्चे कैसे सोचते हैं, बच्चे कैसे किसी चीज को एक्सप्लोर करते हैं, फिगर करते हैं चीजों को, ठीक है। इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि बेसिकली बच्चे जो है ना, किसी भी चीज को समझने के लिए WH फैमिली का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, WH फैमिली का यूज करते हैं, ठीक है। इट इज द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। इसमें क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बच्चे की नॉलेज बढ़ती है, स्किल बढ़ती है, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें आती है। यानी कि वो किसी भी चीज का, किसी भी सिचुएशन का, समस्या का समाधान कर सकते हैं। एंड डिस्पोजिशंस, जिन जो भी लाइफ में डिस्पोजिशंस होती है उसके ऊपर बच्चा काम कर सकता है। विच हेल्प children to think about and understand the world around them. कॉग्निटिव डेवलपमेंट से क्या होता है, बच्चा अपने आस पास के इन्वायरमेंट के साथ, आस पास की चीजों के साथ सामंजस्य बिठाता है, तालमेल बिठाता है, अपनी नीड्स को ऐड या फिर लेस करता है, ठीक है। ब्रेन डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो ब्रेन जो है वो किसका पार्ट है? वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है, ठीक है।
अब अगला देखते हैं, अगला पॉइंट कौन सा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है। सोशल डेवलपमेंट refers to the development of interaction with the human world around us। यानी कि जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो हमको हमारे आसपास के इन्वायरमेंट के साथ, यानी कि इन्वायरमेंट का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि पेड़ पौधे वनस्पति के साथ इंटरेक्शन करवा रहे हैं, नो। इन्वायरमेंट का मतलब है उनके उसके बच्चे के आसपास की सराउंडिंग्स, उसमें उसका स्कूल आ गया, उसकी फैमिली आ गई, उसके नेबर्स आ गए, है ना। इन सब चीजों के साथ बच्चा इंटरैक्ट करता है, लोगों से बातचीत करता है, ठीक है। अपनी बातें उनको बताता है, उनसे सीखता है, ठीक है। अब देखिए, इट इंक्लूडिंग इट इंक्लूडिंग रिलेशनशिप्स विद अदर्स। बच्चा क्या करता है, अपना रिलेशनशिप बनाता है लोगों के साथ, ठीक है। उनको अपने प्रॉब्लम बताता है, उनकी प्रॉब्लम सुनता है, सीखता है, समझता है। एंड ऑल्सो द सोशल स्किल्स वी नीड टू फिट इन टू आवर कल्चर और सोसाइटी, ठीक है। बच्चा क्या करता है, अब देखिए मंदिर गुरुद्वारे जाएगा तो वहां से अच्छी चीजें सीख के आएगा ना, धार्मिक चीजें आएगी, धार्मिक तौर के तरीके आएंगे उसको। अब स्कूल जाएगा तो वहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना सीखेगा। इसलिए तो बच्चे को बचपन में ही प्ले स्कूल डाल देते हैं, ताकि उसको वहाँ पे उठना बैठना, पढ़ना, अपनी बातों को बताना टीचर को आ जाए, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले लीजिए। बच्चा अगर अपने फ्रेंड्स के साथ बात करेगा तो क्या होगा, वो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसको वो एक्सपीरियंस कर पाएगा, है ना। ठीक है। अब मुझे उम्मीद है आपको सोशल डेवलपमेंट पता चल गया होगा। सोशल डेवलपमेंट जो होता है वो अपने आसपास के लोगों के साथ क्या होता है, इंटरैक्शन करना होता है। इधर मैं लिख रही हूँ इंटरैक्शन करना होता है, ठीक है। अब देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, यानी कि डेवलपमेंट का एस्पेक्ट टाइप, ये जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसके ऊपर तो बहुत बड़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। Language. Language development is a process starting early in human life when a person begins to acquire language by learning it as it is spoken by mimicry। ठीक है। लैंग्वेज, अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब बच्चा छोटा होता है ना तो वो किस लैंग्वेज सीखता कैसे है, मुझे बताइए, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। बच्चा ना अपने मिमिक्री करके सीखता है। जब बच्चे की मम्मी उसको बोलती है कि माँ माँ, मामा बोलो, मामा मम्मा बोलो, तो बच्चा बोलता है माँ माँ, ट्राई करता है, ठीक है। वो मिमिक्री करके, वो मम्मी की तरह अनुकरण करके सीखता है, ठीक है। वैसे ही बच्चे के पापा बोलते हैं बेटा पापा बोलो, तो बच्चा पापा 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 ऐसे मतलब वर्ड्स को ना वर्ड्स को अल्टरेट करके बोलना सीख जाता है, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है, बच्चा कैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट सीखता है अपनी, बाय मिमिक्री। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिमिक्री से सीखता है, बट मिमिक्री जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर। अब देखिए, चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बच्चा पहले सिंपल चीजों को सीखता है, पहले उसकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा सिंपल होती है, फिर वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आता है, यानी कि अब थोड़ी थोड़ी डिफिकल्ट वोकैबुलरी यूज करना वो शुरू कर देता है। इन्फेंट स्टार्ट विदाउट लैंग्वेज, लेकिन जो बच्चे जो शैशवावस्था के बच्चे होते हैं उनके पास लैंग्वेज नहीं होती। उनके पास क्या होता है, रोना, चीखना, हंसना, खुश है तो हंस के दिखाना, सैड है तो रो के दिखाना, अपनी कोई बात मनवानी है तो उसके लिए एक्ट करना, है ना। Yet by 4 months of age, babies can read lips and discriminate speech sounds। यानी कि जो बेबी होता है वो क्या करता है, बेबी लिप्स रीड करता है ना। बेबीज जो होते हैं वो लिप्स की रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और स्पीच साउंड को डिस्क्रिमिनेट करना भी सीख लेते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट के बिना तो डेवलपमेंट मतलब अनफुलफिल है, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो सारे ही डेवलपमेंट के टाइप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहलाया जाता है। अब फोर टाइप है फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। A development process that refers to the physical growth of a person's body, ठीक है।
जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है ऑब्वियसली वो फिजिकल चेंजेस को डिफाइन करेगा, भौतिक परिवर्तनों को दर्शाएगा, है ना। दिस ग्रोथ इफेक्ट्स हाइट, वेट एंड इंटरनल बॉडी सिस्टम्स, राइट। जो फिजिकल डेवलपमेंट होगा उसमें हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगा, और इंटरनल बॉडी सिस्टम मतलब कि जो हमारे गर्ल्स में क्या होता है, अडोलेंसेंस में चेस्ट का साइज बढ़ना, ठीक है, और भी कई सारी चीजें होती है वो इंक्रीज होती है, वो इसी के अंदर आता है। बॉयज में क्या होता है, बॉयज की वॉइस चेंज हो जाती है अडोलेंसेंस में, ठीक है, उनकी आवाज काफी भारी हो जाती है, उनके हेयर ग्रोथ डेवलपमेंट होती है, मतलब फेशियल डेवलपमेंट हो जाती है, फेशियल ग्रोथ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अब हम कहते हैं कि दैट इज मतलब कि बच्चा जो है वो अब एडोलेसेंस में आ चुका है, ठीक है। ये क्या इंटरनल बॉडी फैक्टर्स है, ठीक है। अब देखिए, एक्टिविटीज सच एज रनिंग, climbing, jumping rope, and riding a bicycle help the large muscles to the back, arms, and legs develop. Walking, jigsaw puzzles, finger painting, and stringing beads all help a child learn to control the small muscles of the hands. Very, very important. जब चाइल्ड एक्टिविटीज करता है, रनिंग करता है, क्लाइंबिंग करता है, जंप करता है, जंपिंग रोप से रस्सा कूदता है, ठीक है, बाईसाइकिल चलाता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, बच्चे की जो लार्ज मसल्स होती है ना उनका विकास होता है, ठीक है, उनका डेवलपमेंट होता है, याद रखिएगा। लेकिन जब छोटा बच्चा होता है तो वो पजल्स खेलता है, फिंगर पेंटिंग करता है ना, छोटे प्लेवे स्कूल में बच्चों को फिंगर पेंटिंग सिखाई जाती है, स्ट्रिंगिंग बीट्स यानी बीट्स माला पिरोता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बच्चे छोटी मसल जो होती है बच्चों की उसको वृद्धि की दिशा मिलती है, ठीक है। जो एक्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ, रनिंग, क्लाइंबिंग, जंपिंग रोप से, ठीक है, बाईसाइकिल चलाने से, साइकिल चलाने से क्या होगा, बच्चे की जो है लार्ज मसल्स इंक्रीज होंगी, उसका डेवलपमेंट होगा, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। लेकिन जो छोटे बच्चे होंगे, चलो छोटे नहीं तो चलो कोई भी करे अगर, है ना, अगर पजल्स खेलेगा वो, ठीक है, पेंटिंग करेगा, फिंगर पेंटिंग करेगा, स्ट्रिंगिंग बीड्स करेगा, माला पिरोएगा, तो इससे क्या होगी, स्मॉल मसल्स इंक्रीज होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ टाइप ऑफ डेवलपमेंट है इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। Emotional development is a process that a child develops from dependence to a fully functioning adult and applies to most life forms. जो सोशल डेवलपमेंट होता है ना, ये जिंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमें अपना इमोशंस का सही संतुलन पता होना चाहिए। हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ पे हमें हंसना है, कहाँ पे रोना है ना, कहाँ पे स्माइल करनी है या फिर कहाँ पे सीरियस रहना है। हम लोगों को इन सब इमोशंस में, इन सब जेस्टर्स में डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए, वरना इसका रिजल्ट क्या होगा, बैड होएगा। अभी जो हमने पढ़ा इसमें ये है कि इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है ना, ये चाइल्ड खुद से अपनी डिपेंडेंसी से इसको खुद फंक्शन करता है, कोई अडल्ट इसको सिखा नहीं सकता, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट है जिसको हम अगर मतलब बच्चा जो है ना इसको इनहेरिटेट करता है, खुद समझ स्थापित करता है। उसको हम समझाते हैं कि बेटा, किसी बच्चे को अगर उसके टीचर से डांट पट रही है तो आपको हंसना नहीं है, ये गलत बात है। कुछ बार बच्चों को समझाने पर फिर बच्चा समझ जाता है कि हाँ भाई ये तो मैम सही कह रही है या तो मम्मा सही कह रही है, किसी को चोट लगी, किसी को डांट पिटी, तो हमें हंसना नहीं चाहिए, है ना। या फिर कोई सामने से आपको न्यू पर्सन मिलता है तो उसको नमस्ते, सत श्री अकाल, जो भी उनके रिलीजन में होता है वो कह के ग्रीट करना चाहिए, but with smile because smile is a part of emotion. अब देखिए, emotional development refers to the ability of recognize, express and manage feelings at different stages of life and to have empathy for the feelings of others. यानी वही बात है, इमोशनल जो डेवलपमेंट है उसको हमें कहने की, जब हम मतलब आप सिंपल भाषा में कह लीजिए, हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या कौन से इमोशन का यूज करना है, कब हमें हंसना है, कब हमें हंसना है, या कब हमें उदास होना है। वैसे उदास नहीं होना चाहिए, बट कई बार लाइफ में सिचुएशंस ऐसी आती है कि हमें उदास भी होना पड़ता है, ठीक है। और कब हमें नॉर्मल नॉर्मल रहना है, कब हमें न्यूट्रलाइज रहना है, हमें अपने इमोशंस को सही जगह पे
एक्सप्रेस करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, तो आप उसकी, अगर आप किसी की तबीयत आपके घर में ज़्यादा ख़राब है, भगवान ना करे कभी हो, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब है, तो आप उसके पास आके उसको एम्पैथी देंगे, यानी कि आप उसको सपोर्ट करेंगे, आप बोलेंगे हो गॉड विल बी हेल्प यू, ठीक है, उसको आप कहेंगे कि आप जल्दी से ठीक हो जाइए, आप हंस हंस के नहीं बोलेंगे, है ना, आप क्या करेंगे, बहुत रिस्पेक्टफुली उनको समझाएंगे, उनसे बात करेंगे, स्माइल के साथ बात करेंगे, ताकि सामने वाले को सुनना भी अच्छा लगे। सो यही था इमोशनल डेवलपमेंट, जहाँ पे चाइल्ड को पता होता है कि वेयर, कहाँ कैसे बिहेव करना है, वेयर टू बिहेव व्हाट। अब ये लास्ट डेवलपमेंट की टाइप बची है, विच इज मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है। अब देखिए, मॉरल डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस through which children develop the standards of right and wrong within their society. मॉरल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जहाँ पे बच्चे को सही गलत की पहचान आने लगती है। सही किसकी पहचान, सही गलत की पहचान आने लगती है, बेस्ड ऑन सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स। बच्चों को पता है कि सामाजिक दृष्टिकोण से क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है, एंड लॉस, ठीक है। Morality principle guide how people should treat one another with respect or justice, others, rights and welfare। यानी कि अब क्या होता है कि पर्सन को पता होता है कि कहाँ पर कैसे किसे ट्रीट करना चाहिए, सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए। मोरालिटी का जो मेन प्रिंसिपल होता है ना, वो हमें यही सिखाता है कि कैसे किसे ट्रीट करना चाहिए, कि कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए किसी को, और कैसे किसी को जस्टिस यानी न्याय दिलाना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे। एक बार ना डेवलपमेंट के जो प्रोस टाइप्स पढ़े हैं, एक बार उनको देख लेते हैं, बस लास्ट बार देख लेते हैं ताकि हमारे माइंड में अच्छे से फीड हो जाएंगे, ठीक है। इसी चार्ट में देखिए, सबसे पहले हमने टाइप ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि बच्चे के माइंड से जुड़ा होता है, जिसमें बच्चा WH फैमिली का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखता है, और भी बहुत सारी क्रिएटिव चीजें सीखता है, ठीक है, मतलब अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है बच्चा इसमें। उसके बाद हमने सीखा सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है, बच्चा अपने आसपास के समाज के साथ, यानी कि अपने स्कूल के बच्चों के साथ, अपने क्लास फेलो के साथ, अपने नेबर्स के साथ, फैमिली के साथ बातचीत कर कर, इंटरेक्शन कर कर, अपनी प्रॉब्लम्स को, मतलब प्रॉब्लम्स हो या खुशी हो, किसी भी चीज़ को शेयर करके, आपसे बातचीत करके, इंटरेक्शन करके बच्चा कई सारी चीज़ें सीखता है। उसके बाद हमने पढ़ा लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या था कि दुनिया में हर बच्चे के पास अपनी लैंग्वेज होती है, ठीक है। अब इस लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या हमने पढ़ा, मेन पढ़ा कि जो लैंग्वेज होती है वो डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। विदाउट लैंग्वेज हम अपनी बात को सामने वाले पर्सन के साथ एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब हमने उसके बाद पढ़ा फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या हुआ कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है या छोटा भी होता है, तो जैसे कुछ एक्टिविटीज होती हैं, जैसे छोटा है बच्चा है तो फिर वो पजल्स के साथ खेल के, ठीक है, या फिर थंब पेंटिंग करके, या फिर और भी कई सारी एक्टिविटीज करके अपनी जो स्मॉल बच्चे की जो छोटी मसल्स होती हैं, स्मॉल मसल्स को डेवलप करता है। और बड़ी बड़ी एक्टिविटीज जैसे कि साइकिलिंग करके, बाईसाइकिल चलाकर, ठीक है, और भी जंपिंग कर कर, स्किपिंग करके, कई सारी चीजें करके वो अपनी जो बिग बिग मसल्स होती है उसको इम्प्रूव करता है, उसमें डेवलपमेंट प्राप्त करता है। फिर हमने देखा इमोशनल डेवलपमेंट। अब इसमें क्या होता है, बच्चे को अभी समझ आ जाती है कि कहाँ पर कैसे रिएक्ट करना है। किसी को चोट लगी है या कोई बच्चा बहुत रो रहा है, तो उसके सामने बच्चा बेवजह हंसेगा नहीं। उसको समझ है कि बच्चा अगर कि सामने वाला अगर रो रहा है तो मुझे हंसना नहीं है, क्योंकि ये गलत बात है, ठीक है। अब उसको समझ आने लग जाता है कि ये अपने संवेगों का, अपने इमोशंस का यूज कहाँ करना है, ठीक है। फिर हमने लास्टली पढ़ा मॉरल डेवलपमेंट, जो कि हमें सिखाता है कि पर्सन को कैसे ट्रीट करना चाहिए। मॉरल डेवलपमेंट हमें सही और गलत के बीच की पहचान भी बताता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको सारे एस्पेक्ट समझ आ गए होंगे। तो अब हम एक बार लास्ट पेज देख लेते हैं।
उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिस्कस किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिएगा जो कि टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, एनी टाइप ऑफ डाउट यू हैव, देन यू कैन कॉमेंट मी। मैं आपकी मैसेजेस का ज़रूर रिप्लाई करूंगी एंड हम अगली वीडियो के साथ मिलते हैं विद अ न्यू टॉपिक। Thank you so much for watching my video. Now let's meet on my next video. Thank you so much, guys.